गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डाइटिस। इट इज़ फ्रॉम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यूजुअली ये हमारा मेडिकल सर्जिकल के एग्जाम में आ ही जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। तो पेरिकार्डाइटिस क्या है? पेरिकार्डाइटिस है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर। तो जो हमारे हार्ट की लेयर होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, तो उनमें से पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की लेयर है। तो उसमें जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या हो जाता है? इट इज अ पेनफुल इन्फ्लामेशन होगी ऑफ पेरिकार्डियम, फ्लूइड फिल्ड पाउच बन जाता है। इसमें हमारा क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड पाउच बन जाएगा लेयर्स के बीच में, सराउंडिंग द हार्ट के आसपास। जैसे ये हमारा हार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारी लेयर होगी उसके आसपास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा जो कि पेनफुल रहेगा। क्या रहेगा? पेनफुल रहेगा सराउंडिंग द हार्ट, जिसको हम कहेंगे कि इन पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। क्या होगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर, इट इज अ पेनफुल इन्फ्लामेशन होगी ऑफ पेरिकार्डियम, द फ्लूइड फिल्ड पाउच सराउंडिंग द हार्ट। क्या रहेगा कि फ्लूइड फिल्ड पाउच बन जाएगा सराउंड हार्ट के आसपास। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स की, तो टाइप्स और इटियोलॉजी इट इज सिमिलर रहेगी टू ईच अदर। जो हमारे टाइप्स और इटियोलॉजी है वो काफी मिलती जुलती रहेगी। तो हम पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर हमें इटियोलॉजी समझने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम टाइप्स में आ जाते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले है हमारा अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अक्यूट पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? अगर हम अक्यूट पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं तो इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट डेवलप्ड सडनली। सबसे पहले अगर अक्यूट वर्ड आ गया है तो क्या होगा? ये एक तो सडनली रहेगा, and the second one is कि it develop suddenly along with the sudden onset of symptom। इससे हमें अचानक से सिम्टम आ जाएंगे पेरिकार्डाइटिस के। अक्यूट है तो शॉर्ट पीरियड में रहेगा और सिम्टम यूजुअली सडनली क्रिएट होंगे। दैट इज द अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। सेकंड बात कर लेते हैं क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। नाम से ही हमें पता चल रहा है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है। देन इसमें यूजुअली क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म से चलेगा, मोर लास्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा जब ये रहेगा, 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हम इसको क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। एंड ये हमारी इनिशियल स्टेज होगी अक्यूट पेरिकार्डाइटिस की। अक्यूट पेरिकार्डाइटिस कन्वर्टेड इनटू द chronic pericarditis and that is the initial stage of acute pericarditis. तो inflammation of the pericardium the last for 3 months or longer after the initial acute attack. acute attack के बाद ये हमारी initial stage होगी, शुरुआती stage होगी chronic pericarditis की। तो ये है हमारा chronic pericarditis। it is the, इसमें क्या है हमारा? it is 3 months or longer and the initial stage of acute pericarditis। ओके, तो ये था हमारा जो दो है, हमने अक्यूट जो शॉर्ट टर्म और सडनली सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, और तो ये हमारा क्रोनिक है जो लंबे समय से चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? ए सीवियर फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस। एक तो ये क्या है? हमारी सीवियर फॉर्म है, सीवियर फॉर्म है पेरिकार्डाइटिस की, इन विच इन्फ्लेम्ड लेयर ऑफ पेरिकार्डियम स्टिफन हो जाएंगे। स्टिफन मतलब अकड़ जाएगा। डेवलप स्कार टिश्यू, मतलब जो स्कार है, घाव है, टिश्यू में स्कार, घाव बनना शुरू हो जाएगा। एंड थिकन एंड स्टिक टुगेदर। थिकन मतलब बिल्कुल पतली हो जाएंगी, एंड स्टिक टुगेदर आपस में क्या होगा? वो चिपक जाएगी, स्टिक टुगेदर। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस इंटरफेयर विद योर हार्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। जो जैसे कि मैंने बताया सीवियर फॉर्म है तो ये क्या कर देगी? जो हमारी हार्ट की फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेयरिंग
करनी स्टार्ट कर देगी, मतलब कि जो हमारा हार्ट का काम है, जो हमारे हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं होने देंगे, वो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जो हमारे हार्ट अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। मैंने बता दिया एक तो सीवियर फॉर्म है, इसमें क्या आ जाएगा, हमारी जो हार्ट की लेयर है जहाँ पे इन्फ्लामेशन है वो थिक हो जाएगी, स्टिफन हो जाएगी, मतलब अकड़ जाएगी और मे बी stick together. Okay, they usually happen after multiple episode of acute pericarditis over time. तो ये अगर जब आपको acute pericarditis के multiple episodes आ जाएंगे, मतलब 2, 3, 4 ज़्यादा अटैक्स आ जाएंगे acute pericarditis के, तो ये कंडीशन हमारी यूजली बन सकती है आफ्टर द मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ acute pericarditis. देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस। इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा हमारा, इट डेवलप्स द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, फंगल और पैरास्टेटिक इन्फेक्शन। किस किस वजह से हो सकता है हमारा ये, बैक्टीरियल हो सकता है हमारा, फंगल हो सकता है एंड द वायरल भी ये हमारा हो सकता है। जब किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए पेरिकार्डियम लेयर में, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है अक्यूट, देन नेक्स्ट हमने पढ़ा है क्रोनिक, एंड द नेक्स्ट हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव, नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस, एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस। एक इडियोपैथिक हम वर्ड यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कॉज ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि जो इन्फ्लामेशन हुई है या जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है वो किस वजह से है, तो उसको हम कहेंगे इडियोपैथिक। तो एक ये भी है हमारा टाइप्स में इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट है हमारा ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस। ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस। तो ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई ट्रोमा हो जाए, मतलब किसी वजह से कोई ट्रोमा हो जाए, तो उस वजह से जो इन्फ्लामेशन, हार्ट में जो इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी पेरिकार्डियम लेयर में, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। लाइक चेस्ट इंजरी हो जाए, या मतलब चेस्ट इंजरी, कोई कार एक्सीडेंट है, फॉल, मतलब गिर गए हैं चेस्ट में तब इंजरी हो गई है, या कोई एक्सीडेंट हो गया तब चेस्ट में इंजरी हो गई, ये ट्रॉमा हो गया, तो ये कंडीशन तब क्रिएट होती है। चेस्ट इंजरी कॉज बाय कार एक्सीडेंट, फॉल, लाइक दैट। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस किसमें कहेंगे हम, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होगा जब किडनी की फंक्शनिंग की वजह से, जब किडनी किसी वजह से फेल हो गई है, मतलब किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है, किडनी फेलियर, अक्यूट भी हो सकता है वो, क्रोनिक भी, अक्यूट क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है, क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है, तो उस वजह से जब प्रॉब्लम आए तो वो हमारा आ जाएगा यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू किडनी फेलियर। इट इज ड्यू टू किडनी फेलियर। द नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मैलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस। मैलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस होगा डेवलप रिजल्ट ऑफ अ कैंसर ग्रोविंग इन योर बॉडी। मैलिग्नेंट में हम रख लेंगे जब व्हेन कैंसर डेवलप इन योर बॉडी। ये हमारा कौन सा हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, एंड हमारा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारे हैं ऑल दीज आर द
टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो शॉर्ट टर्म में हो जाए, सडनली हो जाए और सडनली जिसमें सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। देन क्रोनिक है, हमने पढ़ा है वो लास्ट फॉर 3 मंथ्स और लॉन्गर देन, ठीक है, दैट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव इज द सीवियर फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस, जब हमारे मल्टीपल एपिसोड आ जाए अक्यूट पेरिकार्डाइटिस के, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें स्टिफ हो जाएगी लेयर, जो हमारे हार्ट की लेयर है वो स्टिफ हो जाएगी, थिकन हो जाएगी और मे बी इट स्टिक टू ईच अदर। देन नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस। इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस में बताते हैं बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है, हमारा वायरल हो सकता है, ये में भी कोज ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इडियोपैथिक। इडियोपैथिक में है कि हमें अभी पता ही नहीं है, हमारे पास कोई कारण ही नहीं है कि पेरिकार्डाइटिस क्यों हुआ है, उसको उस कैटेगरी में हम रखते हैं इडियोपैथिक में। नेक्स्ट है हमारा ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक में हमारा आ जाएगा क्या, जब चेस्ट इंजरी हुई हो किसी वजह से, जब चेस्ट इंजरी होती है उस वजह से, जब कोई कार एक्सीडेंट हो गया हो, मे बी पेशेंट गिर गया हो, उससे चेस्ट इंजरी हो गई हो, तो हमारा किस में आ जाएगा, ट्रोमेटिक में। नेक्स्ट है हमारा यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस में रहेगा हमारा कि जब किडनी की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, किडनी फेल हो गई है, तब उसका इफेक्ट हमारा किस पे जाएगा, हार्ट पे। हार्ट में क्या हो जाएगा कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा मैलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस। मैलिग्नेंट में आ जाएगा जब कैंसर डेवलप हो जाए बॉडी में कहीं भी, में भी ये लंग कैंसर हो सकता है, ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, देन इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ पेरिकार्डाइटिस। तो ये थे हमारे ऑल आर द टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी की। होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो हमारे सिम्टम्स, जो हमारे टाइप्स हैं, इट इज सिमिलर टू इटियोलॉजी। हमें अब इटियोलॉजी पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि हमने जो टाइप्स हैं वो काफ़ी डिटेल में कर लिए। तो इटियोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया क्या, इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस। इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस इन्फेक्शन की वजह से जो होगा, तो मैंने उसमें क्या बताया था, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली ये जो अफेक्ट करता है वो क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन। मोस्टली कोज होता है हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से। बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कोज बनता है, बट इट्स रेयरली होगा हमारा बैक्टीरियल एंड वायरल। तो ये था हमारा इन्फेक्शियस इटियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक में कैटेगरी में हम रख सकते हैं एक्सीडेंट, कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ हो उसमें, जैसे कि हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, उस वजह से कोई इंजरी हो गई है चेस्ट में ड्यूरिंग द कैथेटराइजेशन, देन इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो सकती है। कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट इंजरी, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक्सीडेंट चेस्ट इंजरी हो गई है, कोई कार्डियक सर्जरी हुई हो उसमें भी हो सकता है हमारा। देन नेक्स्ट है हमारा उसके बाद मैलिग्नेंट कोज, जो कि मैंने आपको बताया था। मैलिग्नेंट में हमारा आ सकता है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जिससे इन्फ्लामेशन हो सकती है हार्ट में। देन नेक्स्ट है हमारा कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि हमने कोई ड्रग ली थी उसकी वजह से कोई मतलब कोई रिएक्शन हो गया है ड्रग्स की वजह से, ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शन में हमारी कौन कौन सी ड्रग आ सकती है, मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी, सीरम सिकनेस हो सकता है, इम्यून रिएक्शन होता है, इम्यून सिस्टम जब हमारा रिएक्ट कर जाए, हमारा इम्यून सिस्टम जब रिएक्ट कर जाए तो एक ड्रग रिएक्शन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है एंड डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में हमारा सबसे डिसेक्टिंग डिसऑर्डर,
डिसेक्टिंग डिसऑर्डर में हमारा क्या आ जाएगा कि जब हमारी जो इनर लेयर है, जो मतलब आर्टरी है, उसकी इनर लेयर में जब टीयर हो जाए, वो टूट जाए अंदर ही अंदर, जब जो हमारी आर्टरी की इनर लेयर है वो टीयर हो जाए, ये मतलब अरोटा में आप लगा सकते हैं। अरोटा में जब हमारी इनर लेयर है वो टीयर हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो वो होता है हमारा डिसेक्टिंग डिसऑर्डर। इसमें हमारा एक चीज और आ जाएगी एमआई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी एक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है रीजन स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में। नेक्स्ट हमारा मैंने बता चुकी हूँ यूरेमिया। यूरेमिया में हमारा आ जाएगा किडनी फंक्शनिंग की वजह से जो होगा, गॉट इट, किडनी फंक्शन। रेडिएशन ट्यूबरक्लोसिस भी एक रीजन है। जब कैंसर है और रेडिएशन थेरेपी जब हमारी चलती है, that is also the cause, and the TB is a communicable disease, tuberculosis। तो ये सारे हमारे हैं etiology of the pericarditis। एक बार हम फिर से देख लें, इन्फेक्शन जो कि मैंने पहले बताया है, इन्फेक्शन की वजह से जब हो जाता है हमारा, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन हमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। रेयरली है कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन रहे। ट्रॉमेटिक, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सर्जरी हुई है कार्डियक की, या कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है उसमें कोई इंजरी हो जाए या प्रॉपर तरीके से ना हो, दैट इज द कॉज हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ट्रॉमेटिक, मैलिग्नेंट में जब कैंसर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हमारा ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कोई ड्रग रिएक्ट कर गई है तब हो सकता है। सीरम सिकनेस हो सकती है। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में डिसेक्टिंग डिसऑर्डर, एमआई हो सकता है। एंड नेक्स्ट रीनल यूरेमिया, जो मैंने बताया किडनी की फंक्शन जब प्रॉपर तरीके से ना हो। रेडिएशन थेरेपी, जब रेडिएशन थेरेपी जो कि हमारी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चलती है कैंसर में, तो रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में भी हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है और पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये थे हमारे इटियोलॉजी। मैंने इट इज सिमिलर टू द टाइप्स, आप टाइप्स के थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं, और इटियोलॉजी तो ये है ही, ये तो आपको याद करनी ही है। होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में, साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा जो क्या होगा, जो पेशेंट को जब हम प्रेस करेंगे उन हार्ट और रबिंग करेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। तो पेशेंट को पेन फील होगा अगर पेशेंट के हार्ट पे हम रब करते हैं तो। नेक्स्ट वन हमारा आ जाएगा जब पेशेंट डीप ब्रीथ करेंगे, ऑल्सो हैविंग पेन ड्यूरिंग द डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग। पेशेंट को डीप ब्रीथ करते टाइम और कफ करते टाइम पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा। एंड द पेन इज मे बी रेडिएट टू द नेक, आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर से और नेक से। इस तरीके से जैसे एंजाइना का पेन होता है उस तरीके से पेन रेडिएट होगा, मतलब उभरेगा, यहाँ से निकलेगा। पेशेंट को फीवर रहेगा, कफ रहेगी, डिस्पीनिया रहेगा, फीवर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, डिस्पीनिया रहेगा मतलब डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि पेशेंट को डीप ब्रीथ करते टाइम या ब्रीथ करते टाइम प्रॉब्लम होगी तो उसको हम डिस्पीनिया कहेंगे। स्वेलिंग ऑन लेग्स एंड एंकल्स, पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी लेग्स पे, एंकल्स पे, लोअर पार्ट पे पेशेंट को क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फीवर, शार्प व्हेन रबिंग द हार्ट, एंजाइटी एंड फटीग भी पेशेंट को रहेगा।
तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। पेन ड्यूरिंग द रबिंग द हार्ट, पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, फीवर, कफ, डिस्पीनिया रहेगा, स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल्स, एंजाइटी रहेगी पेशेंट को, और क्या होगा, फटीग रहेगा। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। अब बात कर लेते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले यूजुअली अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हम जाएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी हम कराएंगे पेशेंट की, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एंड द नेक्स्ट इज द एमआरआई भी हो जाएगा। पेरिकार्डियल बायोप्सी, मतलब थोड़ा सा एक पीस लेके वहां से हम पेरिकार्डियल बायोप्सी भी हम इसमें करेंगे। देन डब्ल्यूबीसी ब्लड टेस्ट भी होंगे हमारे इसमें। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी एंड द हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे होगा हमारा, बायोप्सी होगी और इसमें हमारा एमआरआई होगी। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम इन मेथड्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट इज द पेरिकार्डाइटिस और नॉट। तो हम इन टेस्ट को करा के आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा किसमें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। तो हमने टाइप्स पढ़ लिया, एटियोलॉजी पढ़ ली, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ लिया, सिम्टम्स पढ़ लिए। तो अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम जाएंगे, मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जो नॉन स्टेरॉइड इंफ्लामेटरी ड्रग देंगे सच एज एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग देंगे। दूसरा हमारा आ जाएगा कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, इसमें नॉन स्टेरॉइड एस्पिरिन हम इसमें दे सकते हैं, एस्पिरिन हम देंगे, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग देंगे एंड द पेरिकार्डियोसिंथेसिस। पेरिकार्डियोसिंथेसिस एक क्या होता है इसमें कि हम, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो सिंथेसिस मतलब होता है रिमूवल ऑफ द फ्लूइड। तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस में हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड पाउच जो लेयर में फ्लूइड फिल्ड हो गया है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो वो हमारा एक पेरिकार्डियोसिंथेसिस, इसमें क्या हो जाएगा, ये दैट इज अ प्रोसीजर रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियम। गॉट इट। देन ये था हमारा अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजरल मैनेजमेंट ऑफ द पेरिकार्डियम। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, पेशेंट विद अक्यूट पेरिकार्डाइटिस हैविंग अक्यूट चेस्ट पेन, तो हम उसको एनाल्जेसिक भी और प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मॉनिटर द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि सिम्टम में हमारा फीवर आ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, तो हम प्रॉपरली तरीके से उसका कंटिन्यूस एक फ्रीक्वेंसी में टेम्परेचर चेक करेंगे। द नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मॉनिटर द पेशेंट के साइन एंड सिम्टम। कहीं हार्ट फेलियर की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा है तो प्रॉपरली हम उसके साइन एंड सिम्टम चेक करते रहेंगे। हेल्प द पेशेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी अंटिल पेन सबसाइड। जब तक पेन ठीक नहीं हो जाता तो हम पेशेंट की एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन रखेंगे स्ट्रिक्टली। देन एनकरेज द पेशेंट
educate the patient about the family member, maintain healthy lifestyle, improve immune system of the body. एजुकेट करेंगे पेशेंट को, उसके फैमिली मेंबर को कि वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखे. देन नेक्स्ट है प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू डिक्रीज पेशेंट एंजाइटी. जो पेशेंट को एंजाइटी हो रही है उसको हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि एंजाइटी उसकी रिड्यूस हो. चेक द वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली एंड जो हमने नॉन स्टेरॉइडल टैबलेट्स उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर, तो उसके लिए जैसे उसको कोई जीआई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको भी हम कंटिन्यूस असेस करेंगे. तो ये था हमारा पेरिकार्डाइटिस फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल. ये होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. तो लास्ट में जो मैंने कराया है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये भी आपको समझ में आ गया. थैंक यू. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस